You are watching Goa TV 24. नमस्कार मित्रों, आज का दिन गोवा के इतिहास का यादगार दिन है। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। गोवा के लोगों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मैं इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गोवा भारत की शान और पहचान है। यहाँ की शानदार संस्कृति और परंपराएं हैं, संघर्ष का इतिहास है। आज का दिन गोवा की पहचान, संघर्ष और लोकतांत्रिक भावना का उत्सव है। साथियों, गोवा की आज़ादी, विकास और संपन्नता में कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक योगदान है। 30 जून 1946 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि इन फ्री इंडिया गोवा कैनॉट बी अलाउड टू एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटी इन अपोजिशन टू द लॉज ऑफ द फ्री स्टेट। गोवा की आज़ादी कांग्रेस के स्वाधीनता संग्राम के एजेंडे में हमेशा रही थी और गोवा की आज़ादी के साथ ही भारत की आज़ादी की लड़ाई पूर्ण हुई, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू मानते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोवा की मुक्ति के लिए विश्व स्तर पर जितने भी प्रयास संभव हो सकते थे वो 14 साल किया। 1957 में कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में ये बात कही गई थी कि भारत भूमि से आखिरी उपनिवेश समाप्त होगा, लेकिन जब तमाम प्रयासों के बाद भी पुर्तगाल हट पर कायम रहा तो कांग्रेस सरकार ने सेना भेजकर 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया और 450 साल की पुर्तगाली हुकूमत का अंत किया। इसी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐलान किया था कि गोवा की मुक्ति के साथ भारत का राजनीतिक आंदोलन पूर्ण हुआ। हमें खुशी होती है अगर शांति से गोवा का मसला सुलझ जाता, पर सेना भेजने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा था। भारत सरकार ने 1967 में जनमत संग्रह का सम्मान करते हुए गोवा की अलग पहचान को बनाए रखा। यही नहीं, 1992 में कोंकणी को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलाई। गोवा के विकास के प्रतीक ने जुवेरी और मंडोवी जैसे शानदार पुल, सड़कें, अस्पताल, स्कूल और गोवा यूनिवर्सिटी कांग्रेस की देन है। पर्यटन विकास के लिए उठे कई अहम कदम वीराना और कुंडम के इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाए। दाबोलिम हवाई अड्डे का विस्तार और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उठाए बुनियादी सारे काम कांग्रेस ने किए। गोवा की हर उपलब्धि पर कांग्रेस की छाप है। गोवा में कांग्रेस ही सबसे पुराना राजनीतिक दल है। 1928 में मुंबई में डॉक्टर टी.बी. कुन्हा की अध्यक्षता में गोवा कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था, लेकिन बीते कई सालों से यही गोवा भाजपा और सांप्रदायिक शक्तियों के कारण तबाह हो रहा है। भारी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पर्यावरण की तबाही हो रही है। गोवा के विकास की जगह उसकी संपदा की बिक्री करके भाजपा गोवा को तबाह कर रही है। किसानों, मछुआरों और आम शहरी लोगों की अनदेखी की जा रही है।
गोवा की स्थिरता और लोकतंत्र की भावना पर भाजपा ने चोट की है। 2019 में 10 विधायकों को खरीदी करके गोवा के जनादेश का अपमान किया। इसके बाद तमाम अनैतिक काम किए, पर अनैतिक शक्तियों की उम्र सीमित होती है। इसीलिए मैं गोवा के लोगों को राज्य स्थापना दिवस पर आह्वान करता हूं कि वे कांग्रेस का साथ दें। कांग्रेस के सभी साथियों का भी मैं आह्वान करता हूं कि आप घर घर दस्तक दें, अपने कामों और विचारों की जानकारी दें। गोवा को कांग्रेस ने ही बनाया है, इसीलिए यही स्थायी शासन और विकास प्रदान कर सकती है। आप सभी को बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय कांग्रेस।